नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और आज हम बात कर रहे हैं कि जो आपका डीएलएड का पेपर है शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे, उसका यूनिट फर्स्ट जब हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें एक चीज़ निकल के आती है कि यूनिट फर्स्ट है भारतीय समाज में समावेशी शिक्षा एवं बहिष्करण। ये वास्तव में क्या है और इसमें किस प्रकार के मतलब समावेशी शिक्षा में कितने प्रकार की कैटेगरी के विद्यार्थी शामिल होते हैं, ये हमको फर्स्ट यूनिट में देखना है। तो हम बात करते हैं तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि वास्तव में समावेशी शिक्षा क्या होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि भारत जो है उसमें शिक्षा जो है वो बहुत व्यापक रूप से दृष्टिगोचर हो रही है और रंग रूप संस्कृति जाति प्रजाति धार्मिक शिक्षा धार्मिक विविधताएं शारीरिक विभिन्नताएं इन सबको हमको समावेश करके इन सब का समावेश करके फिर हमें शिक्षा को एक रूप प्रदान करना होता है। अब जब हम देखते हैं कि मानसिक और शारीरिक रूप से कुछ बालक हमें अक्षम भी मिलते हैं, कुछ प्रतिभाशाली होते हैं, तो सामाजिक और प्राकृतिक कारणों के कारण भारतीय बालक जो होते हैं वो कहीं-कहीं शारीरिक रूप से कमज़ोर भी होते हैं, सुदृढ़ भी होते हैं, तो कभी हमें बहुत अच्छे बच्चे मिलते हैं और कभी कुछ कमज़ोर मिलते हैं। इन सब को हमको शिक्षा में इन सब का समावेश करके इनको हमें कैसे बढ़ाना है, यही आपकी समावेशी शिक्षा जो होती है उसमें हमको बताया जाता है। और भारत में पाई जाने वाली जो व्यापक विविधता के आधार पर भारतीय शिक्षा में एक समावेशन होता है और दूसरा बहिष्करण होता है। ये चीज़ें हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलती हैं कि किस प्रकार से हम शिक्षा को बना सकते हैं। अब जब हम कैटेगरीज़ में देखते हैं तो कुछ फर्स्ट कैटेगरी पे आती है हमारी समाज का हाशियाकृत या अपवंचित वर्ग, जिसको हम समावेशी शिक्षा में लेकर के चलते हैं कि इसमें किस प्रकार का ये ऐसे बच्चे होते हैं। तो वंचित होना जो होता है वो बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता होता है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके जीवन में नहीं मिल पाती, जैसे सामाजिक है, आर्थिक है, सांस्कृतिक है। इन परिवेश से जुड़े आवश्यक और अपेक्षित अनुभवों के जो उद्दीपक होते हैं उनकी जब कमी होती है तब इस वंचन के फलस्वरूप जो होते हैं वो समाज के हाशियाकृत या अपवंचित वर्ग के विद्यार्थी हमको मिलते हैं। इनके 3 लक्षण बताए गए हैं। पहला है कि बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास होता है, दूसरा है शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास होता है और शैक्षिक जीवन का इनका अपरिपक्व रूप से समापन हो जाता है। मतलब ये बालक जो हैं वो अपवंचित रह जाते हैं और स्कूलों को ये छोड़ देते हैं और उसका कारण सामाजिक भी होता है, आर्थिक भी होता है और सांस्कृतिक भी होता है। इस तरह की चीज़ें। फिर अगर हम देखते हैं अगली कैटेगरी जो होती है वो होती है हमारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग। इनके जीवन में बहुत सारी समस्याएँ होती हैं और ये जनजातियाँ और जातियाँ जो शिक्षा में इनको समावेशी में रखा गया है उसका कारण ये है कि निर्धनता की समस्या के कारण ये पढ़ाई छोड़ देते हैं। अशिक्षा की समस्या क्योंकि पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते, जागरूक नहीं होते, तो वो लोगों को अपने बच्चों को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहते। विद्यालयों का अभाव होता है ऐसे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा दूर जाना होता है, जैसे बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब में 10% लोग जो हैं वो वहाँ पर विद्यालयों के अभाव के कारण कुछ वनों में रहते हैं, पर्वतीय स्थलों में रहते हैं जनजाति के लोग, तो वे जो हैं वो अपनी शिक्षा को कंटिन्यू नहीं कर पाते। जीवन यापन की अस्थिरता है, आज यहाँ है, कल वहाँ है, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं। शिक्षकों का भी अभाव होता है ऐसे क्षेत्रों में, छात्रावासों का अभाव होता है और जनजातियों की जो भाषा लिपि होती है वो नॉर्मल ना हो करके ये लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, कभी-कभी नगरों में रहते हैं। फलतः बालक जो होते हैं वो गाँव से दूर जाने में कतराते हैं और अस्पृश्यता की समस्या होती है, छुआ-छूत इनमें बहुत ज़्यादा होता है, इससे व्यक्ति जो होता है वो कुंठित हो जाता है और घर के वातावरण की समस्या भी होती है इनके साथ क्योंकि ये लोग जो हैं वो समायोजित नहीं हो पाते और व्यावसायिक शिक्षा का अभाव इनमें बहुत होता है क्योंकि इनके माता-पिता जीविकोपार्जन में लगे रहते हैं, तो बाकी चीज़ों की जो शिक्षा है इन सबको नहीं मिल पाती और इनके कोई भी पाठ्यक्रम का प्रावधान नहीं होता।
तीसरी कैटेगरी आती है झुग्गी झोपड़ियों के निवासी बालक, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनको भी उचित वातावरण नहीं मिल पाता, भौतिक सुख सुविधाएँ नहीं मिल पाती, अभिभावक अशिक्षित और निरक्षर होते हैं, जिसके कारण ये विद्यार्थी जो होते हैं पढ़ाई नहीं कर पाते। झुग्गी झोपड़ियों के बालक की शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए बहुत तरह की चीज़ें हैं, जैसे शिक्षण संस्थाओं की स्थापना भी की जाई गई है और भूमि के टुकड़े इन लोगों को दिए जा रहे हैं और ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर विद्यालय इनको मिले। चौथी कैटेगरी जो आती है उसमें विभिन्न श्रमिकों के बालक होते हैं, मतलब चाइल्ड ऑफ वेरियस टाइप लेबर, जो तरह-तरह के लोग होते हैं। जैसे इस प्रकार के बालकों के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती और कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण ये अच्छी शिक्षा पाने से ऐसे बालक जो हैं वो वंचित रह जाते हैं और पिछड़ जाते हैं, क्योंकि कई बार इनके पास आवश्यक सामग्री नहीं होती। तो इस तरह की जो समस्याएँ होती हैं और इस तरह के लोग जो हैं वो एक जगह स्थायी रूप से एक स्थान पर रहना पसंद नहीं करते और बस जीविका के साधन को ढूँढते हुए यहाँ-वहाँ भटकते रहते हैं। इस तरह से इनकी शिक्षा जो है वो वंचित रह जाते हैं ये। तो इन सब का समावेशन करना ही भारतीय समाज में समावेशी शिक्षा का आपको बहिष्करण भी हो रहा है और समावेश भी हो रहा है, क्योंकि हर तरह के विद्यार्थियों को हमको लेकर के चलना है। तो ये यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको बताया है। आशा है कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी।